एनएसई और जियो प्लेटफॉर्म्स इस समय दो ऐसे नाम हैं जो प्री आईपीओ मार्केट या अनलिस्टेड मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। दोनों कंपनियां जल्द ही अपना आईपीओ लाने की तैयारी में हैं। ऐसे में निवेशकों की नजर अब प्री आईपीओ यानी अनलिस्टेड शेयरों पर है। कई लोग सोच रहे हैं कि अगर आईपीओ से पहले शेयर खरीद लिए जाएं तो लिस्टिंग के बाद बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा होता है और क्या हर निवेशक को अनलिस्टेड शेयरों के बाजार में उतरना चाहिए। आइए इस वीडियो में समझते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि अनलिस्टेड बाजार कैसे काम करता है। इस तरह के निवेश में क्या कोई जोखिम भी है? अनलिस्टेड बाजार में निवेश करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इकोनॉमिक टाइम्स यानी ईटी की एक डिटेल रिपोर्ट में ऐसे 5 निवेशकों की कहानी सामने आई है जिन्होंने आईपीओ से पहले कंपनियों के अनलिस्टेड शेयर खरीदे। किसी ने शानदार कमाई की तो किसी को कई साल तक सिर्फ इंतजार ही करना पड़ा। सबसे ज्यादा चर्चा एनएसई के शेयरों की है। एनएसई का आईपीओ पिछले कई सालों से अटका हुआ था, लेकिन अब कंपनी ने आईपीओ के लिए डीआरएसपी दाखिल कर दिया है। इस उम्मीद में पिछले कुछ वर्षों में इसके अनलिस्टेड शेयरों की कीमत में जोरदार तेजी देखने को मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जो एनएसई के शेयर करीब 740 रुपए के आसपास मिल रहे थे, वो कुछ समय पहले 1700 से 1800 रुपए के स्तर पर पहुंच गए। यानी 4 साल से भी कम समय में कीमत करीब 2.5 गुना के आसपास हो गई। यही वजह है कि कई निवेशकों ने काफी पहले ही एनएसई के शेयर खरीद लिए थे। कुछ निवेशकों ने तो ये भी बताया कि उन्हें कई साल तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब आईपीओ आने की उम्मीद से उनका निवेश काफी हद तक बढ़ चुका है। अब नजर डालते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी भी आईपीओ की तैयारी कर रही है। बाजार में पहले से ही इसके अनलिस्टेड शेयरों की खरीदारी बिक्री शुरू हो गई है। निवेशकों को उम्मीद है कि अगर कंपनी की लिस्टिंग अच्छे वैल्यूएशन पर होती है तो उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, और वो ये कि प्री आईपीओ निवेश शेयर बाजार में सामान्य निवेश जैसा बिल्कुल नहीं होता। तो आखिर ये अनलिस्टेड बाजार कैसे काम करता है, इसको भी जरा समझ लीजिए। जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होती तो उसके शेयर खुले बाजार में नहीं खरीदे जा सकते। इन्हें चुनिंदा डीलर्स या फिर ब्रोकर्स के जरिए ही खरीदा जाता है। इसलिए लिक्विडिटी का जो रिस्क है, सही वैल्यूएशन का जो अभाव है, और जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज होती हैं और लंबा लॉक इन जैसे कई तरह के रिस्क हैं जो कि इनके साथ मौजूद रहते हैं। ऐसे में सही कीमत का पता लगाना आसान नहीं होता और जरूरत पड़ने पर शेयर बेच पाना भी मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स इसे हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला निवेश मानते हैं। यानी कि अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करना हाई रिटर्न तो दिलाता है, लेकिन बड़ा जोखिम भी हो सकता है। एक और बड़ा जोखिम जो इसके साथ जुड़ा हुआ है और जो रिस्क जुड़ा हुआ है वो है समय। कई बार निवेशक किसी कंपनी के शेयर आईपीओ की उम्मीद में खरीद लेते हैं, लेकिन आईपीओ आने में 5 से 10 साल तक का समय लग सकता है। इस दौरान आपका पैसा फंसा रहता है। अगर कंपनी का आईपीओ टल जाता है या फिर वैल्यूएशन घट जाए तो नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा आईपीओ आने के बाद भी शुरुआती निवेशकों पर लॉक इन पीरियड भी लागू हो सकता है। 2026 के नियम बताते हैं कि प्री आईपीओ निवेशकों पर लिस्टिंग के बाद 6 महीने का लॉक इन पीरियड लागू हो सकता है। यानी शेयर लिस्ट होने के तुरंत बाद भी निवेशक अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकते। अगर इस दौरान शेयर कीमतें गिरती हैं तो निवेशक के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। तो अनलिस्टेड बाजार की जहां तक बात है तो सब्र सबसे बड़ी पूंजी है, ऐसा निवेशक कहते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में शामिल लगभग सभी निवेशकों ने एक बात जरूर कही कि प्री आईपीओ निवेश में सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो पैसा नहीं बल्कि धैर्य यानी कि पेशेंस है, जिसे आप सब्र के नाम से भी जानते हैं। मतलब साफ है कि अगर आपके पास लंबे समय तक इंतजार करने की क्षमता नहीं है तो ये निवेश आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस दौरान निवेशक को ना तो नियमित ट्रेडिंग का मौका मिलता है, आपका पैसा ब्लॉक रहता है, और ना ही निवेश से बाहर निकलने का आसान रास्ता मिलता है। ऐसे में केवल वही निवेशक सफल होते हैं जो लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। तो अनलिस्टेड बाजार में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप इसमें पैसा लगा ही रहे हैं? तो एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि सिर्फ इस वजह से किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयरों को ना खरीदें कि उसका आईपीओ आने वाला है। पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझें, उसका मुनाफा, उसकी वित्तीय स्थिति, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखिए, प्रोमोटर की विश्वसनीयता क्या है उसको भी देखिए, भविष्य की संभावनाएं कैसी हैं, और वैल्यूएशन, इसको तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। साथ ही ये भी देखें कि आईपीओ आने की संभावना कितनी मजबूत है। केवल आईपीओ की चर्चा या बाजार में बने उत्साह के आधार पर निवेश करना खतरनाक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो एनएसई और जियो प्लेटफॉर्म जैसे बड़े आईपीओ ने अनलिस्टेड शेयर बाजार को जरूर चर्चा में ला दिया है। कई शुरुआती निवेशकों ने अच्छा रिटर्न भी कमाया है, लेकिन
ये रास्ता आसान नहीं है। यहाँ जितनी बड़ी कमाई की संभावना है, उतना ही बड़ा जोखिम और लंबा इंतजार भी है। इसलिए प्री आईपीओ में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जुटाना और सोच समझकर फैसला लेना बेहद जरूरी है। इसमें केवल वही निवेशक उतरें जो लंबी अवधि तक पूंजी फंसी रहने, सीमित लिक्विडिटी और हाई रिस्क को स्वीकार करने की क्षमता रखते हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।